guys, welcome to Shivai Tarot. So today we will do the readings for earth sign, that is Taurus, Virgo, Capricorn. So let's start with Taurus. Guys, this is a new channel, so I would like to request you all to please do like, share and subscribe my channel and do share it as much as you can. लोगों में और अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स के साथ इसे शेयर कीजिए और ये अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसे लाइक कीजिए. तो ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स for Taurus. Okay, we have Magician. At the bottom of the deck is Page of Cups. बहुत सारे लोगों का पैसा या फिर आपका कोई एक फंसा हुआ काम जो कि अब बन जाएगा. और अगर दूसरी चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी तरह का एक इनविटेशन है, वो इनविटेशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे. मुझे बहुत ही येलो कलर्स दिख रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव वे में एक इनविटेशन है. और इट कुड बी पॉसिबली फॉर इनविटेशन वो सेलिब्रेशन का है, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन में आपको भी खुश होने का मौका मिलेगा. तो आई थिंक ये टाइम आप इस इनविटेशन को आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जितना ज्यादा अपने आप को सोशलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको डिमांड की जा रही है कि आप थोड़ा सोशलाइज होइए और उस सोशलाइज होने में कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, रिलेटेड टू योर वर्क एंड रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एज वेल. दोनों ही चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इन्विटेशन है जहां पर आप जा रहे हैं या अगर आप जाते हैं तो आपके दो काम हो सकते हैं. पॉसिबली मुझे ज्यादातर फाइनेंशियल लग रहा है. हो सकता है कोई ऐसा प्रपोजल हो, ऐसा कोई वर्क हो जिसको अगर आप यस बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा. और इफ इन केस अगर ये कोई प्रपोजल इन अ रिलेशनशिप है तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ नई चीजें सीखिए, अपने अंदर नया स्किल लाइए. बहुत डल और बहुत लेजी एनर्जी में है, अभी भी है, तो आई थिंक आपको उससे बाहर आना चाहिए. और उससे बाहर आने के बाद आप अपने आप को जितना ज्यादा सोशलाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है. कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो इट विल कम ट्रू. सो ऑल द बेस्ट. That's all for Taurus. For Virgo. So Virgo, here is 2 of Wands, King of Pentacles, Ace of Swords, and the bottom of the deck is 5 of Pentacles. 5 of Pentacles is a very heavy and dark energy. So possibly in relationship there is breakup, or you can say कि there is a लॉस ऑफ कॉन्वर्जेशन. मुझे लगता है कि बातचीत नहीं हो रही है, बंद है. एंड पॉसिबली देयर आर ऑल्सो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है. दोनों ही सेक्टर्स में, लाइफ के दोनों ही सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. कुछ क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आप वर्गो. आई फील लाइक कि कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी, बट कुछ लोगों को बहुत कुछ बीमारियां भी हैं, हैवी, मुझे डिजीज टाइप का लग रहा है कि कुछ बीमारियां हैं जो काफी समय से लोगों की क्योर नहीं हो पा रही है. ठीक है. और या फिर रिलेशनशिप वाइज कुछ रंजिशें हैं अंदर, कुछ बात है जो सामने वाले को हर्ट कर गई है. हो सकता है आपने कभी जब बात होती थी तो कुछ ऐसा कुछ कह दिया होगा जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, वो उसके दिल में है, बैठ गई है. और इसी वजह से ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है. मे बी कि ये जो लॉस ऑफ
कॉन्वर्जेशन है, लॉस ऑफ कांटेक्ट है, वो इसी वजह से है कि आपकी कोई बात, कही हुई बात जो है उन्हें लग गई है। आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कोई लॉस है या रुकावट है तो किस वजह से हुई है। जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी जो सामने वाले को लग गई। उन्होंने आपको बताया नहीं है बट ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो उन्हें पसंद नहीं आई या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर, तो वो उनके दिल में लग गई। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई डिजीज है या फिर कोई बीमारी है जो आपको हो गई है, जो काफी समय से आप बहुत सफर कर रहे हैं और वो सही नहीं हो रही है। तो नाउ दिस इज द टाइम कि वो क्योर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जो बीमारी थी आप उसको सही कर पाएंगे। अगर ये बीमारी आपके आप जहां रहते हैं उस एरिया में अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो पॉसिबली आप ट्रैवल करेंगे, वहां जाएंगे, वहां पर आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे और आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और अगर ये रिलेशनशिप वाइज है कि आपकी कोई बात जो सामने वाले को पसंद नहीं आई या फिर वो उससे हर्ट है, तो नाउ दिस इज द टाइम कि वो आकर के आपको वो चीज बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि आपकी किस बात से वो हर्ट हुए थे या फिर वो बातें जो एक लंबे समय से नहीं हो रही। आई फील लाइक कि ब्रेकअप हुआ है, तो वो ब्रेकअप क्यों हुआ वो आपको आप जाकर के एक्सपेल करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल जो कांस्टेंट रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, उसका रीजन यही है कि एक तो कुछ जो मुझे लग रहा है कि खर्च बहुत ज्यादा हुए हैं। जिनके साथ बीमारी रेजोनेट करती है वो ठीक है, बट जिनके साथ रेजोनेट नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे जो थे वो आपने या तो किसी ऐसे काम में लगाया जहां पर पैसे बहुत ज्यादा लग गए, खर्च हो गए, या व्हाटएवर रीजन कि पैसे है नहीं अब। तो नाउ दिस इज द टाइम कि आप उस पैसे को दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे। रीजनरेट करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको कोई सडन, ऑल ऑफ अ सडन कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, और अदरवाइज नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसके थ्रू आप वो मनी इनकर्ट कर लेंगे, वापस से वो आप पैसा बना लेंगे। एंड रिलेशनशिप वाइज मैं आपको कहूंगी कि जिस किसी ने बात करना बंद किया था, आप देख लीजिए कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया था या फिर आपने किया था, जिस किसी ने भी बात करना बंद किया था, आई वुड सजेस्ट कि वही जाकर के शुरू करें, क्योंकि उनके दिल की बात है, उनकी मन की बात है। तो आई वुड से कि आप जाकर के उनको कन्फ्रंट कीजिए, उनको बताइए कि कौन सी बात थी जिससे आप परेशान हुए, जो आपको अच्छी नहीं लगी और इस वजह से फिर एक लंबा समय बिता दिया जिनसे आपकी बात नहीं हो रही थी। अदरवाइज मुझे लगता है कि फीलिंग्स और इमोशंस तो बहुत ज्यादा है, पैशनेट है वो लेकर के आपको बहुत मिस करते हैं। एंड आई थिंक देयर आर हेवी चांसेस कि आप एक थोड़ा सा बैलेंस लाइए। जो थोड़ा सा एक मिसबैलेंस हुआ था, ठीक है, वो पर्सनल लाइफ को लेकर के और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के वो भी थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम कि आप इस टाइम को जितना ज्यादा इनिशिएट कर पाए, वो काम को लेकर के भी हो सकता है और रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है, तो उसे आप इनिशिएट कीजिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर वर्गो। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। फॉर कैप्रिकॉर्न आई फील कि आप बहुत ही डिसीट है, यू आर समवेयर फीलिंग लॉस, मतलब आप कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये रीजंस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपने कहीं एक्सपेक्ट किया था और जब वो फुलफिल नहीं हुआ तो यू आर इन द एनर्जी ऑफ द मून की एनर्जी में आप चले गए हैं। बहुत डिसीटफुल है, बहुत ही डार्क एनर्जी है, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आपको चीजें मिल तो रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आई कैन सी कि आपको इस टाइम पे करियर बेस्ड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रहे हैं बट आप उसे ले नहीं रहे हैं क्योंकि आप मून एनर्जी में हैं। मून एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपका मन और आपका दिमाग कुछ भी न करने को ही कहता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं।
इस एनर्जी से आप बाहर आइए। आई थिंक ये एनर्जी आपको बहुत लॉस भी करा रहा है फाइनेंशियली, बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ फाइनेंस। इससे आप बहुत कुछ खो रहे हैं। अब आई थिंक सबसे पहला तो हेल्थ ही है। हेल्थ से बड़ा क्या फाइनेंस है, इससे बड़ी दौलत क्या है, वही खो रहे हैं आप। और बाकी मटेरियल चीजें जो हैं वो भी लूज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप खुद, आई थिंक मुझे लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल फाइनेंस जो है वो भी खत्म हो रहा है। और आई थिंक कि पर्सनली जो हेल्थ का फाइनेंस है, हेल्थ, वो आपने बहुत ड्रास्टिकली ड्रेन तो हो ही रही है, और वो उसे आप और अच्छे से इस मून एनर्जी में लूज कर रहे हैं। आई वुड से कि आप इस एनर्जी से बाहर आइए, बिकॉज आप इससे बहुत ज्यादा कुछ लूज कर रहे हैं। एंड ये एनर्जी ऐसी है कि रिलेशनशिप वाइज भी आप ज्यादा सामने वाले को सुनना नहीं चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेन योर सेल्फ। आप खुद को पहले पहचानिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक कॉपी उठाइए और अपनी सारी बातें, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप राइट डाउन कीजिए, उसे लिख दीजिए आप, एंड उस पेज को फाड़ करके फेंक दीजिए, और अदरवाइज उसे जला ही दीजिए, बेस्ट होगा। एंड यू विल सी कि आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन कहीं चली गई हैं। आई वुड से कि प्लीज डू लुक आफ्टर योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर रिलेशनशिप। आप इस मून एनर्जी में बहुत कुछ लूज कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। सो दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न।